गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। इसका नाम है कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर, जिसमें हमने कतला कतला, लेबियोरोहिता, सीरिनस मृगला और सिप्रिनस कार्पियो इन फिशेस के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग बायोलॉजी ऑफ हाइपोप्थेल्मिक्थिस मॉलिक्ट्रिस सिल्वर कार्प जिसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे और टीनोफेरेंगडोन आइडेला ग्रास कार्प इस फिश के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए इमेजेस दी गई है सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प की। तो जो लेफ़्ट साइड में है सिल्वर कार्प एंड राइट साइड में जो है वो ग्रास कार्प है। सबसे पहले हम लोग सिल्वर कार्प के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी ऑफ हाइपोप्थेल्मिक्थिस मॉलिक्ट्रिस। हाइपोप्थेल्मिक्थिस मॉलिक्ट्रिस इज़ अ एक्जोटिक कार्प कॉमनली कॉल्ड एज सिल्वर कार्प। तो जो हाइपोथेल्मिक्थिस मॉलिक्ट्रिस फिश है ये एक एक्जोटिक कार्प है जिनका ओरिजिन जो है आउट ऑफ इंडिया से हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई है फिश, और कॉमनली इसे सिल्वर कार्प के नाम से जाना जाता है। फिश इज़ नेचुरली ऑकर इन रिवर सिस्टम ऑफ साउथ एंड सेंट्रल चाइना एंड इन द अमूर रिवर बेसिन इन USSR। तो फिश कहाँ पे पाई जाती है? ये ज़्यादातर साउथ एंड सेंट्रल चाइना में और अमूर रिवर जो है जो कि कहाँ पे है? USSR में है, तो वहाँ पे ये फिश पाई जाती है। फिश इज़ कल्चर इन डिफरेंट यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़। इस फिश का कल्चर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जाता है और एशियन कंट्रीज़ में किया जाता है। इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया फ्रॉम जापान एट सिफ्री कटक इन 1958। तो इसे जब इंडिया में कब लाया गया? 1959 में। कहाँ पे? सिफ्री कटक में। और कहाँ से लाया गया? फ्रॉम जापान। फ्रॉम कटक इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और फिर कटक से इसे और बाकी अलग अलग स्टेट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। बॉडी ऑफ द फिश इज ऑब्लॉन्ग, स्लाइटली कंप्रेस्ड विथ राउंडेड स्नाउट। बॉडी फिश की थोड़ी लंबी है, ऑब्लॉन्ग है, स्लाइटली कंप्रेस्ड थोड़ी कंप्रेस्ड है एंड स्नाउट राउंडेड स्नाउट। स्नाउट कैसा है? राउंड शेप का है। अपर जॉ इज स्लाइटली नॉच्ड। अपर जॉ थोड़ा नोकदार है। वेयर एज लोअर जॉ इज प्रोट्रूडिंग आउट एंड हैविंग ट्यूबरक्यूल्स। और जो लोअर जॉ है इसका वो कैसा है? थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और ट्यूबरक्यूलस है। Small scales on the body, abdomen is keeled up to the vent from throat. बॉडी पे स्मॉल स्केल्स है और एब्डोमेन थ्रोट और वेंट के बीच में है। डोर्सल साइड इज विथ ग्रे कलर वेयर एज एब्डोमेन इज सिल्वरी। डोर्सल साइड जो है फिश का वो ग्रे है, कलर उसका ग्रे कलर है, और एब्डोमिनल साइड जो है वो सिल्वरी है। शॉर्ट डोर्सल फिन, एनल प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉर्डल फोर्क्ड। तो डोर्सल फिन कैसी है? शॉर्ट है, और एनल फिन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है, मीन्स बहुत थोड़ी लंबी है, एंड कॉर्डल फिन कैसी है? फोर्क्ड है। देखिए इसके पिक्चर में हम देखते हैं। तो डोर्सल फिन जो है दिस इज डोर्सल फिन विच इज शॉर्ट, एंड एनल फिन इज प्रोलॉन्ग, मीन्स उसको यहाँ तक खींचा गया है एनल फिन, एंड कॉर्डल फिन इज फोर्क्ड। कॉर्डल इज फोर्क्ड। इस तरीके की फिन है, ऐसी फिन नहीं है, इस तरीके की फिन है, तो इसे कहते हैं फोर्क्ड फिन। Food and feeding habits.
सिल्वर कार्प इज अ सरफेस फीडर फिश, फीड्स ऑन फाइटोप्लैंक्टन। सिल्वर कार्प एक सरफेस फीडर फिश है जो सरफेस पे फीड करती है और फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है। हैचलिंग फीड्स ऑन यूनिसेल्यूलर अलगी। हैचलिंग्स यूनिसेल्यूलर जो अलगी होती है उस पे फीड करती है। फ्राई एंड अडल्ट फीड्स ऑन फ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, माइक्सोफिस, बेसिलेरियोफिसी, प्रोटोजोआ, रोटिफर, डिट्रिटस एंड डिकेट माइक्रोवेजिटेशन। तो ये जो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इन पर ये फिश फीड करती है, जिनके फ्राई और अडल्ट इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं और डिट्रिटस एंड डिके माइक्रोवेजिटेशन पे भी फीड करते हैं। इट एक्सेप्ट आर्टिफिशियल फूड सच एज बोन मील, राइस ब्रान एंड फ्लोर। और क्या कंज्यूम करती है ये फिश आर्टिफिशियल फूड में? बोन मील, राइस ब्रान एंड फ्लोर। ग्रोथ रेट, ग्रोथ ऑफ सिल्वर कार्प इज फास्टर देन कतला। तो सिल्वर कार्प जो है इसकी ग्रोथ रेट कतला से भी फास्टर है। मीन्स जब हमने इंडियन मेजर कार्प्स के बारे में जब पढ़ा था, इंडियन मेजर कार्प्स में हमने कतला, रोहू और मृगल के बारे में पढ़ा था, तो उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश थी कतला। अभी जो ये एग्जॉटिक कार्प्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तब सिल्वर कार्प कतला से भी फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश है। इट ग्रोज अप टू 2.5 kg इन अ ईयर। ये फिश 1 ईयर में 2.5 kg तक के बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग। इन इंडिया इट मैच्योर्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ। इसका मैच्योरेशन पीरियड भी अर्लियर है कतला, रोहू और मृगल से। तो कब मैच्योर होती है ये? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, मतलब फर्स्ट ईयर में ही ये मैच्योरिटी इनमें आ जाती है। फिकंडिटी रेंजेस फ्रॉम 1,45,000 टू 20,44,000 एग्स। फिकंडिटी कैसी है? एग्स प्रोड्यूस करने का पावर कैसा है इनका? 1,45,000 टू 20,44,000 एग्स। Number of eggs per gram body weight are 171 and per gram ovary weight are 242। तो नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम बॉडी वेट होता है इनका 171 एंड पर ग्राम ओवरी वेट होता है 242। इन चाइना इट ब्रीड्स नेचुरली इन रिवर ड्यूरिंग अप्रैल जून, वेयर एज इट ब्रीड्स इन इंडिया बाय इंड्यूस ब्रीडिंग और बाय हैंड स्ट्रिपिंग मेथड। तो चाइना में ये अप्रैल और जुलाई के मंथ में ब्रीड करती है और इंडिया में इंड्यूस ब्रीडिंग से भी ये ब्रीडिंग करती है और बाय हैंड स्ट्रिपिंग मेथड। तो हैंड से जब एग्स बाहर निकाले जाते हैं हैंड स्ट्रिप करके, तो उस प्रोसेस से भी ये फिश ब्रीड करती है। एग्स एंड हैचलिंग्स। एग्स आर डीमर्सल, जो कि फ्लोर पे सरफेस पे फ्लोट नहीं होते, नीचे आके सेटल हो जाते हैं, ऐसे एग्स होते हैं। और कलर इनका डर्टी वाइट होता है, डर्टी वाइट इन कलर, अप टू 1.2 टू 1.4 mm इन डायमीटर। और उसकी डायमीटर कितना होता है एग्स का? 1.2 टू 1.4 mm इन डायमीटर। न्यूली हैच लार्वा इज अबाउट 4.9 टू 5.5 mm इन लेंथ विथ योक सैक ऑफ 3.33 mm साइज। जो न्यूली हैच लार्वा होता है, जैसे ही एग से बाहर लार्वा आता है तब उस लार्वा का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 4.9 टू 5.5 mm लेंथ होती है और योक सैक उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे ही हैचलिंग्स एग से बाहर आते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? योक सैक प्रेजेंट होता है, जिसका साइज़ होता है 3.33 mm साइज। लार्वा कम्प्लीटली एब्जॉर्ब योक विद इन 2 days आफ्टर हैचिंग। तो आफ्टर 2 days, 2 दिन तक लार्वा जो होता है योक सैक के साथ होता है और योक सैक वो एब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर 2 days। उसके बाद लार्वा खुद अपने आप से फीडिंग करता है। आफ्टर 2 days लार्वा फीड्स ऑन नेचुरल फूड। और आफ्टर 2 days लार्वा जब हैच होता है उसके बाद वो नेचुरल फूड पे फीड करने लग जाता है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। Silver carp can be cultured in composite fish culture in pond when pond water is rich in phytoplankton.
तो सिल्वर कार्प को हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर भी कर सकते हैं, मीन्स दूसरे स्पीशीज़ के साथ भी इसका कल्चर कर सकते हैं। और जब पॉन्ड में वो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे इसका कल्चर करना अच्छा होता है। इट कम्पीट्स फॉर फूड एंड स्पेस टू कतला कतला। तो कतला फिश जो होती है उसके साथ हम इसका कल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन होता है। बिकॉज कतला इज़ ऑल्सो अ सरफेस फीडर फिश एंड सिल्वर कार्प इज़ ऑल्सो अ सरफेस फीडर फिश। नेक्स्ट इज बायोलॉजी ऑफ टीनोफेरेंगोडॉन आइडेला ग्रास कार्प। It is commonly called as grass carp and white amur in USSR। ये जो फिश है टीनोफेरेंगडॉन आइडेला, इससे कॉमन नेम क्या है ग्रास कार्प, और वाइट एमूर भी इसे कहा जाता है इन USSR एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्लैट लैंड रिवर्स ऑफ चाइना एंड एमूर रिवर इन USSR। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रिवर्स ऑफ चाइना एंड एमूर रिवर इन USSR। It was brought in India at Cuttack in 1959 from Hong Kong। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, हांगकांग से कहाँ पे लाई गई है, कटक में लाई गई है 1959 में, और तब से इसका कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। बॉडी ऑफ फिश इज इलोंगेटेड विद ब्रॉड हेड एंड शॉर्ट स्नाउट। फिश की जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है और हेड उसका ब्रॉड है। अभी तक जो हमने फिशेस पढ़ी उनके जो हेड है वो शॉर्ट हेड होते हैं, बट ये जो फिश है ग्रास कार्प, इसका जो हेड है वो कैसा है, ब्रॉड हेड है एंड शॉर्ट स्नाउट एकदम छोटी है। माउथ इज टर्मिनल पोजीशन पे माउथ है। अपर जॉ इज स्लाइटली लॉन्गर देन द लोअर जॉ। तो अपर जॉ जो है वो लोअर जॉ से थोड़ा बड़ा है। बार्बल्स आर एब्सेंट, बार्बल्स नहीं है इसमें प्रेजेंट। तो कॉमन कार्प में हमने देखा कॉमन कार्प में बार्बल प्रेजेंट है, 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, बट इस फिश में बार्बल्स आर एब्सेंट। बॉडी डार्क कलर्ड और डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड इज सिल्वरी। बॉडी इसकी डार्क कलर में है और डोर्सल और वेंट्रल जो साइड है वो सिल्वरी है। फिन्स आर डार्क, स्केल्स आर डार्क एट दी बेस। फिन्स डार्क है, स्केल्स भी जो बेस की तरफ जो स्केल्स है वो डार्क है। फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। अडल्ट फिश इज हर्बीवरस इन नेचर। अडल्ट फिश जो होती है वो हर्बीवरस होती है, एक्वेटिक प्लांट्स पे फीड करती है। फ्राई फीड्स ऑन रोटिफर्स, क्रस्टेशियन, यूनिसेल्युलर अल्गी एंड चिरोनोमस लार्वा ओकेशनली। तो जो फ्राई स्टेज होती है इस फिश की वो किस पे फीड करती है, रोटिफर्स, क्रस्टेशियन, यूनिसेल्युलर अल्गी एंड चिरोनोमस लार्वा। तो ये जो फिश है ये ओकेशनली ये कंज्यूम करती है। फिंगरलिंग्स फीड्स ऑन माइक्रोवेजिटेशन लाइक हाइड्रीला, सिरेटोफाइलम। अडल्ट फीड्स ऑन माइक्रोवेजिटेशन, फिलामेंटस अल्गी। तो जो फिंगरलिंग होती है, फिंगर साइज की जो फिश होती है इस स्पीशीज़ की, ग्रास कार्प जब वो फिंगरलिंग के स्टेज पे होती है तब वो माइक्रो वेजिटेशन पे फीड करती है, जैसे हाइड्रीला और सिरेटोफाइलम। जब वो अडल्ट फिश हो जाती है तब वो माइक्रो वेजिटेशन और फिलामेंटस अल्गी पर फीड करती है। अडल्ट नेवर फीड ऑन इकॉर्निया, पिस्टिया एंड निम्फिया। तो जब फिश अडल्ट हो जाती है तो वो कभी भी इकॉर्निया, पिस्टिया और निम्फिया को कंज्यूम नहीं करती है। इट ऑल्सो एक्सेप्ट आर्टिफिशियल फीड सच एज rotten things, cow dung, rice bran, bone meal, oil cake, silkworm pupae, kitchen waste। और ये फिश रूटन चीज़ें भी होती है, जो सड़ी हुई चीज़ें होती है, काऊ डंग होता है, राइस ब्रान, बोन मील, ऑयल केक, सिल्कवर्म प्यूपे, किचन वेस्ट, ऐसे चीज़ों पे फीड करती है। फेरेंजियल टीथ्स आर वेल डेवलप्ड फॉर ग्रास्पिंग ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। और उनके फेरेंजियल टीथ अच्छे से डेवलप होते हैं ताकि वो ग्रास्पिंग नेचर होता है उनका, जो एक्वेटिक वेजिटेशन होता है उस पर फीड करती है। इन माउथ
टीथ आर एब्सेंट, तो माउथ में इनके टीथ नहीं होते हैं, फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होते हैं, बट जो रियल टीथ होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। ग्रोथ ऑफ फिश इज़ नॉट सेम इन ऑल कंट्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो हर एक कंट्री में इसकी ग्रोथ अलग अलग होती है, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड होती है। इन इंडिया इट ग्रोज अप टू 75.8 to 86 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4.54 kg to 7.03 kg बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऑफ इट्स लाइफ। तो इंडिया में इसका ग्रोथ कैसा है, 75 to 86 सेंटीमीटर लेंथ थर्ड ईयर में एक्वायर कर लेती है, और वेट कितना होता है 4.54 kg to 7.03 kg। नेक्स्ट इज मैच्यूरेशन, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग। मेल फिश मैच्योर्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वेयर एज फीमेल मैच्योर इन द थर्ड ईयर ऑफ हर लाइफ। मेल फिश सेकेंड ईयर में मैच्योरिटी उनमें आ जाती है, जबकि फीमेल में थर्ड ईयर में उनमें मैच्योरिटी आती है, मीन्स उनके गोनेट्स जो है वो डेवलप होते हैं फीमेल में थर्ड ईयर में, और मेल फिश में सेकेंड ईयर में गोनेट डेवलप होते हैं। एवरेज लेंथ एंड वेट ऑफ मैच्योरिटी इन मेल इज 53.5 सेंटीमीटर एंड 1.1 kg, वेयर एज फीमेल इज 73.8 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4.76 kg इन वेट। तो जब ये फिशेस मैच्योर होती है उस टाइम पे मेल का जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 53.5 सेंटीमीटर्स एंड वेट उनका होता है 1.1 kg, और फीमेल में जो लेंथ होती है 73.8 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 4.76 kg इन वेट, क्योंकि जो फीमेल होती है वो थर्ड ईयर में मैच्योर हो जाती है और जो मेल होते हैं सेकेंड ईयर में मैच्योर हो जाते हैं। Fecundity of fish ranges from 3,68,500 to 6,61,8,000 eggs. Number of ova per gram. Ovary weight is 610 and 82 per gram body weight. So number of ova per gram, ovary weight is 610 and 82 per gram body weight. In India, it breeds by induced breeding during April and July. तो इंडिया में ये ब्रीड कब कर पाती है, बाय इंड्यूस ब्रीडिंग ड्यूरिंग अप्रैल एंड जुलाई। नेक्स्ट इज एग्स एंड हैचलिंग्स। एग्स आर येलो, डीप गोल्डन, ब्राउन इन कलर एंड पेलेजिक। एग्स कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं या फिर डीप गोल्डन या ब्राउन भी हो सकते हैं, और पेलेजिक होते हैं, मीन्स थिन होती है उसकी मेम्ब्रेन और होमोजीनियस मिक्सचर उसमें होता है। जैसे एग्स में हमें येलो कलर और वाइट कलर ऐसे सेपरेट दिखता है, बट इसके जो एग्स होते हैं, ग्रास कार्प के जो एग्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। एग्स हैचेस आफ्टर 32 to 40 आवर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन 32 to 40 आवर्स में हैच होने चालू होते हैं, और उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए 27 to 28 डिग्री सेल्सियस। लार्वा आर 4.5 mm इन लेंथ। तो लार्वे जो होते हैं इसके 4.5 mm की लेंथ होती है इनकी। योक सैक इज 2.84 mm इन लेंथ एंड पेल ब्राउन, और जो योक सैक इनमें प्रेजेंट होता है उसकी लेंथ होती है 2.84 mm और उसका कलर होता है पेल ब्राउन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिश इज़ यूज टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स। इस फिश ग्रास कार्प है क्योंकि ये एक्वेटिक वीड्स पे फीड करती है, इसीलिए जब एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करना होता है तभी हम इस फिश का यूज़ करते हैं। इट डज नॉट कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस टू अदर फिश व्हेन कल्चर इन कंपोजिट फिश कल्चर। तो जब हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं, 2-3 स्पीशीज़ एक साथ हम लोग कल्चर करते हैं, तब ये किसी भी फिश के साथ फूड और स्पेस को लेके कम्पीट नहीं करती है। इट रिमेन्स इन सेपरेट इकोलॉजिकल नीच। तो ये एक अपने इकोलॉजिकल नीच में
रहती है। फिश इज़ हार्डी एंड टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन एंड सैलिनिटी फ्रॉम 7.5 to 8.5 ppm। तो ये एक हार्डी फिश है, मीन्स हार्डी फिश मीन्स ईजी टू मेंटेन। इसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता। तो हार्डी फिश है और टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ज़्यादा टेम्परेचर में को भी टॉलरेट करती है, उसमें भी सर्वाइव कर लेती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी ये अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सर्वाइव कर लेती है। और सैलिनिटी 7.5 to 8.5 ppm तक के ये सर्वाइव कर सकती है। तो ये है ग्रास कार्प का इमेज। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।